राइट। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हो तो कि कोई भी एलिमेंट का उस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या आप पता कर सकते हो। मैंने कल होमवर्क दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने होमवर्क किया बेटा, बहुत अच्छा लगा सुन के। सुनो, हमारा जो आज का टॉपिक है व्हाट इज दैट, टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पता करने के रूल्स क्या है, मेथड्स क्या है। तो कल जो मैंने आपको बताया पहला वाला था बेटा एस ब्लॉक से बताया था, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बताया था, डी ब्लॉक से बताया था। दो ही बताया ना कल मैंने, एक था बेटा एस ब्लॉक और दो था सेकंड वाला डी ब्लॉक। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ये एलिमेंट एस ब्लॉक से आ रहा है कि डी ब्लॉक से। तो मैंने बताया था पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया वो एस ब्लॉक से होगा। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का आपने ग्रुप नंबर लिखने का क्या मेथड बनाए थे कि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ऐसी ही ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका ग्रुप नंबर होगा। और बेटा पीरियड नंबर के लिए क्या बनाए थे आपने, पीरियड नंबर का फॉर्मूला उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी वाला शेल होगा वो उसका पीरियड नंबर होगा। ये किसका था, एस ब्लॉक का था। बेटा डी ब्लॉक के लिए क्या था, सर डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर आपने ऐसे लिखे थे, कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी ऑर्बिटल। और बेटा उसी का पीरियड नंबर अगर आपको लिखना है तो पीरियड नंबर कैसे लिखोगे बेटा, उसकी जो वैलेंस शेल होती है वो उसका पीरियड नंबर होता है। और जो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना वो एग्जांपल भी करा के दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। बेटा एक एलिमेंट था, एक लिथियम ले लो जिसकी एटॉमिक नंबर 3 है। अब देखो 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया बेटा, एस ऑर्बिटल। तो मैं बोलूंगा सर लिथियम हमारा एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो सर इसकी ग्रुप नंबर कितनी है, बेटा ग्रुप नंबर देखो, उस वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, आपका वैलेंस मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, मतलब ये वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इट बिलोंग्स टू फर्स्ट वर्टिकल कॉलम। और बेटा पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वर्टिकल कॉलम को 1A बोला जाता है। मैंने आपको लिखा के दिया, देख लो। वर्टिकल कॉलम 1 इज कॉल्ड एज ए 1A, वर्टिकल कॉलम 2 इज कॉल्ड एज ए 2A, वर्टिकल कॉलम 3 इज कॉल्ड एज ए 3B। देखो मैं लिख के दिया था। देन 4 इज कॉल्ड एज ए 4B, 5B, 6B, 7B। फिर आपको वर्टिकल कॉलम 8 9 10 विल बी कॉल्ड एज ए 8B। अगर नहीं लिखा के दिया डोंट वरी, मैं लिखा के दे दूंगा। तो बेटा ग्रुप नंबर फर्स्ट वर्टिकल कॉलम 1 है। अब पूछ रहा है सर इसकी पीरियड नंबर क्या है, क्या बेटा इसकी पीरियड नंबर क्या है। तो इसका वैलेंस शेल, फर्स्ट शेल सेकंड, ये आपका वैलेंस शेल है 2, तो बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। ये आ गया लिथियम का। फिर मैंने एक एग्जांपल यहां भी करा के देता बेटा, एक एलिमेंट कोई भी पकड़ लो, मैं पकड़ता हूं बेटा टिटेनियम। टिटेनियम की एटॉमिक नंबर 22 है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, बराबर है 3d1। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, देखो ध्यान से बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, डी ऑर्बिटल में गया। मतलब ये जो एलिमेंट है हमारा टिटेनियम, इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। बेटा इसकी ग्रुप नंबर देखिए, ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी। भाई इसका वैलेंस शेल काउंट की है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड और ये आपका वैलेंस शेल। बेटा वैलेंस शेल n की वैल्यू 4 है तो n-1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी में कितने, एक ही है। तो बेटा ग्रुप नंबर लिखने का तरीका ऐसा था ना, सॉरी मैंने लिखा नहीं, 2 प्लस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d। तो ग्रुप नंबर बेटा 2 + n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इट बिलोंग्स टू थर्ड वर्टिकल कॉलम। बेटा बिलोंग्स टू थर्ड वर्टिकल कॉलम। फिर आपको इसके पीरियड नंबर लिखनी है। बेटा ये पीरियोडिक टेबल की कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा? तो वैलेंस शेल देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये वैलेंस शेल फोर्थ। तो बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये दो चीज समझ में आ गई बेटा आपको? देखो देखो बेटा, दोनों चीज समझ में आ गई। अगर आ गई है तो जितने बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे हैं चैट बॉक्स में एस बोलो। जो बच्चों को प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में नो बोलो। नहीं तो आप लोग बेटा एटलीस्ट हाँ बेटा, आप लोग एटलीस्ट मुझे रिप्लाई कर सकते हो। अगर जो डाउट होगा तो आप बताइए क्या डाउट है। प्लीज रिप्लाई कीजिए बेटा। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या बेटा किसी को कल के होमवर्क में डाउट है? ईशा राउत, नो डाउट। कोई डाउट है? चलो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, पी ब्लॉक वाला। राइट, अब देखिए यहाँ पे सुनो बेटा। अब ये एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक आई मीन डी ब्लॉक हो गया। अब आ जाओ बेटा पी ब्लॉक वाला। बेटा आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एलिमेंट पी ब्लॉक से है? तो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा इट बिलोंग्स टू दैट ऑर्बिटल। तो सपोज आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया तो बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। भाई पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे लिखते हैं? तो देखिए बेटा, ग्रुप नंबर अगर पी ब्लॉक का लिखना है तो क्या करना, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p orbital of वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करो और 12 ऐड करो, आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। और बेटा पीरियड नंबर तो वही है, क्या है बेटा? दैट इज वैलेंस शेल। उसकी जो वैलेंस शेल होगी वही उसका पीरियड नंबर होगा। चलो बेटा एक अच्छा सा एग्जांपल करेंगे। एक एक्स इज द एलिमेंट, मुझे नाम नहीं मालूम, और उसकी एटॉमिक नंबर उन्होंने बोला है कि एटॉमिक नंबर 6 है। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, 1s2, 2s2, 2p2। देखो बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन p में ही गया, p में गया मतलब ये एलिमेंट कहां से है? द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू p ऑर्बिटल, दैट मींस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक। पहला हो गया। दूसरा, मुझे इसकी ग्रुप नंबर लिखनी है। क्या लिखना है बेटा?
ग्रुप नंबर लिखना है। तो पी ब्लॉक के लिए पहले 12 तो ऐड कर ही दो। बेटा ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये 2 सेकंड ऑर्बिट है। उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। भाई ये वैलेंस शेल है, मतलब आखिरी वाला शेल है ना, उसके पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दो। तो ये हो गया 14th वर्टिकल कॉलम से बिलोंग करता है। बोलो बेटा, इट बिलोंग्स टू विच वर्टिकल कॉलम, 14th वर्टिकल कॉलम से बिलोंग करता है। कोई डाउट? ये आ गया। और सर इसकी पीरियड नंबर बता दीजिए। तो भाई इसका पीरियड नंबर वैलेंस शेल 1 और 2 तो सेकंड है, तो बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसको लिखना नहीं, इसको बाद में लिख लेना, बड़ा इजी है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। बन गया? गुड। अब देखिए, अब थोड़ा बड़ा करेंगे। ये तो हो गया, थोड़ा बड़ा करेंगे। सर ये दूसरा एग्जांपल है। x इज द एलिमेंट, राइट बेटा, x इज द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 13। एक्चुअली ये है ना एल्यूमिनियम है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो सर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, आ गया ना, 6 + 4 10 12 +1 13। तो देखो बेटा आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, पी ऑर्बिटल में। तो दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, खत्म। मतलब इसकी ग्रुप नंबर भी जानो क्या है। बेटा ये ग्रुप नंबर जानने के लिए आपको फॉर्मूला दिया, पहले क्या लिखो, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड, मतलब ये वैलेंस शेल है। बेटा वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। तो इट बिलोंग्स टू 13th वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आ गया? अब आ जाओ भाई इसके पीरियड नंबर पर। कहां पर आना बेटा, पीरियड नंबर पर। वैलेंस शेल देखो सर, 1 2 और 3, तो इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या बेटा आपको समझ में आ गया ये सब? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सबको समझ में आ गया? राइट। बाकी बच्चे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत करो बेटा। जो जो भी पूछना आप पूछ सकते हो, डरना नहीं है। यहाँ डरने के लिए नहीं बैठे बेटा, पढ़ने के लिए बैठे हैं। कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट है, नहीं आ रहा, पूछो, मैं बताऊंगा। कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट है तो पूछ सकते हो। राइट, आगे बढ़ेंगे। सर आई हैव डाउट। किसको बेटा, श्रुति? हाँ। आ, हाँ बोलता बेटा, मैं हीलियम के बारे में बोलूंगा। श्रुति आपका डाउट क्या है, बोलो बेटा। मैं सुन नहीं सकता हूँ ना, मैं सुन नहीं सकता हूँ। आप चैट बॉक्स में लिख के भेजो बेटा, श्रुति क्या डाउट है आपका। फर्स्ट लाइन क्या लिखा बेटा, फर्स्ट लाइन, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, ये वाला। अच्छा 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 अच्छा, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा। ये ना बेटा श्रुति, ये वाली बात कर रहे हैं आप, ये जो डब्बा में बना के दिया ये वाला। हाँ बेटा श्रुति, वही वाला जो मैंने डब्बे में बनाया अभी, वही वाला। हाँ, तो श्रुति इसके लिए है ना, मैंने एक मुल्लस डायग्राम बना के दिया है बेटा। वो टाइम में आप क्लास में नहीं थे, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये लिखने के बाद आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो एलिमेंट उस ब्लॉक से आएगा, और वो ब्लॉक के हिसाब से अपन ने ग्रुप नंबर पीरियड नंबर बना दिए। तो मैंने पहले ही बताया था, जो बच्चे लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मिस हो जाता है तो ये तकलीफ आएंगी, राइट? ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा आपको, अलग से बता दूंगा, डोंट वरी। अब देखिए आगे, मिटा दो इसको मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, गुड। अब देखिए बेटा, मैंने आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बताया, ए ब्लॉक नहीं बताया। क्यों? क्योंकि देखो, मुझे आपको अभी बतानी है क्या बेटा। हे ली ना करे रब से फरियाद, सर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मैं छोटा छोटा क्यों लिख रहा हूं, ये ऑलरेडी आप सबके पास में है। फिर का सक, इट्रियम लैंथनम एक्टिनियम, का सक टी वी कर मन फे को नी कु जन। बेटा टी जरा हाफ, वो नवाब था, कर दिस क्रोमियम मॉलिब्डिनम टंगस्टन। बेटा मन टक रे, कॉपर, अच्छा ये लिख दो, निकल पैलाडियम प्लैटिनम, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। बेटा 30 है तो 31 गैलियम, इसके ऊपर एल्यूमिनियम, इसके यहाँ बोरान, बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर क्या है बेटा? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार। फिर ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। फिर आएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन। बेटा नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन और हीलियम। अब मैंने इतना छोटा छोटा क्यों लिखा? जानबूझ के लिखा क्योंकि आपके पास में है। मुझे आपको ये बताना है, देखो बेटा ध्यान से, मुझे ये बताना है, बोलो कितने वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं? ध्यान से देख के बताओ बेटा, कितने वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं? कितने वर्टिकल देखो बेटा, वर्टिकल कॉलम 1, वर्टिकल कॉलम 2, वर्टिकल कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने वर्टिकल कॉलम है बेटा? 18 वर्टिकल कॉलम है, वेरी गुड। बेटा ये जो वर्टिकल कॉलम आपका 1 है ना, इट इज कॉल्ड एज ए 1A ग्रुप, कॉल्ड एज ए 1A। लिखो, वर्टिकल कॉलम 1 इज कॉल्ड एज ए 1A, वर्टिकल कॉलम 2 इज कॉल्ड एज ए 2A, वर्टिकल कॉलम 3 इज कॉल्ड एज ए 3B। ये है ना 3, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? 2 आपका 2A है, 3 आपका सॉरी 3B है। Vertical column 4 is called as a 4B, 5 is called as a 5B, 6 is called as a 6B, 7 is called as a 7B। बेटा ये वाले पूरे B वाले हैं। वर्टिकल कॉलम 8, 9, 10 तीनों को मिला के आप
8th बी बोल सकते हो, याद रहेगा। वर्टिकल कॉलम 1 कॉल्ड एज ए 1A, 2 कॉल्ड एज ए 2A, 3 कॉल्ड एज ए 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 9, 10, 8B. Vertical column 11 called as a 1B and 12 called as a 2B. दिख रहा है? अच्छी बात है। नहीं तो यहां देखो, 4 called as a 4B, 5 called as a 5B, 6 called as a 6B, 7 vertical column called 7 as a 7B. बेटा वर्टिकल कॉलम नंबर 8, 9, 10 तीनों को मिला के आप क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड एज ए 8th बी। वर्टिकल कॉलम 11 कॉल्ड एज ए 1B, वर्टिकल कॉलम 12 कॉल्ड एज ए 2B। बन गया। अब आ जाओ, 13th इज कॉल्ड एज ए 3A। दिख रहा बेटा? वर्टिकल कॉलम 13 is called as a 3A group, 14th is called as a 4A group, 15 is called as a 5A group, 16th is called as a 6A group, 17 is called as a 7A group। आ रहा बेटा? ये आ रहा आपको 4th A group, ये 5th A group, ये 6th A group, ये 7th A group, और वर्टिकल कॉलम 18th कॉल्ड एज ए 0 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा 18 को आप 8th बी नहीं बोलना, 8th ए भी नहीं बोलना, बस हाँ 8th ए बोल सकते हो, बट किसी बुक में लिखा नहीं है। बेटर यू शुड राइट 18 ग्रुप कॉल्ड एज ए 0 ग्रुप। इसका और एक नाम है बेटा, इनर्ट गैस एलिमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए नोबल गैस एलिमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए AEROGENS, एरोजेंस। देखो कितने नाम है इसके, 18th वाले के देखो कितने नाम है बेटा। 18 ग्रुप इज कॉल्ड एज ए 0 ग्रुप, या तो नोबल गैस एलिमेंट, या तो इनर्ट गैस एलिमेंट। 0 ग्रुप, नोबल गैस, इनर्ट गैस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज, और एक नाम है बेटा इसका AEROGENS, इनर्ट गैस इज आल्सो कॉल्ड एरोजेंस। ये इनके नाम है, राइट। चलो बाकी और भी नाम है बेटा। 17 कॉल्ड एज ए हैलोजेंस, 16 कॉल्ड एज ए चाल्कोजेंस। मैं लिखा के दूंगा, पहले इतना तो लिख लो। वर्टिकल कॉलम 1 1A, वर्टिकल कॉलम 2 2A, वर्टिकल कॉलम 3 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, वर्टिकल कॉलम नंबर 8, 9, 10 टुगेदर मिला के 8B, वर्टिकल कॉलम 11 1B, 12 2B, 13 3A, 14 4A, 15 5A, 16 6A, 17 7A, 18th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड 0 ग्रुप। बना लो बेटा, यहां तक बन गया? वेरी गुड। या आता मला सांगा बेटा, याच्यामध्ये किती हॉरिझॉन्टल रोज आहेत? क्या आपको दिख रहे हैं? बोलो, इसके अंदर में कितने हॉरिजॉन्टल रोज है? 7। वेरी गुड कार्तिक, कार्तिक वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ईशा 7, विबिंता 7, वेरी गुड। श्रुति 7, वेरी गुड बेटा, आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल रोज कितने? 7। चलो अच्छी बात है। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं अभी, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा। गुड। अब आगे, इतना तो क्लियर हो गया। वर्टिकल कॉलम 1 से लेके 18 तक कौन से ग्रुप में आएंगे आपने बता दिए। हाँ बेटा, बी आपका थर्ड वर्टिकल कॉलम से 12 तक बी रहता है, 13 से ए लेके 18 तक, अपने 17 तक ए रहते हैं। ठीक है, अब कुछ नाम भी है वो भी सीख लो। क्या नाम है देखो,
बेटा वर्टिकल कॉलम 1 इज कॉल्ड एज ए 1A और 1A इज कॉल्ड एज ए अल्कली मेटल्स। बेटा मैं आपको पूछूंगा वर्टिकल कॉलम 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, तो कौन कौन से? हे, ली, ना, करे, रब से, करे, रब से फरियाद। अल्कली मेटल्स क्या क्या है बेटा? ये सब है। मतलब ये हाइड्रोजन को छोड़ के भरा, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं होता है, उसको छोड़ के बाकी सब आपके अल्कली मेटल्स है। राइट बेटा, ये हो गया वर्टिकल कॉलम 1 वाला। बेटा वर्टिकल कॉलम 2 जो होता है ना, वो 2A होते हैं। 2A इज कॉल्ड एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलोगे बेटा? 2A ग्रुप इज कॉल्ड एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 13th वर्टिकल कॉलम बेटा, 13th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 3A। और 3A का पहला एलिमेंट कौन है? बोरॉन। इसको क्या कहते हैं बेटा? बोरॉन की फैमिली। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहां से शुरू होता है बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। 13th वर्टिकल कॉलम को 3A बोलते हैं, तो बोरॉन की फैमिली। बेटा 14th वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं आप? 4A। पहला एलिमेंट कार्बन है, इसको बोलना आप कार्बन की फैमिली। बेटा 15th वर्टिकल कॉलम मालूम है, जिसको आप 5A बोलते हो? बेटा ये नाइट्रोजन पहला एलिमेंट है, आप इसको नाइट्रोजन की फैमिली बोल सकते हो, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं निकोजन्स। क्या बोलते हैं? निकोजन्स। मतलब बोलो सर, निकोजन्स में कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार। बन गया। 16th वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ए 6A। बेटा 6A का पहला एलिमेंट कौन होता है? ऑक्सीजन। तो आप क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन की फैमिली। बेटा ऑक्सीजन की फैमिली को केमिस्ट्री में बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं देखो ध्यान से? CHALCOGENS, चाल्कोजेंस। मतलब पहला एलिमेंट कौन बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलूरियम, पोलोनियम, ये सब ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ये आपके चाल्कोजेंस हो गए। 17th वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं बेटा? 7A। इट इज कॉल्ड एज ए फ्लोरीन फैमिली, मत बोलना, इट इज कॉल्ड एज ए हैलोजेंस। क्या क्या रहेगा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। फ्रेंच क्लास, बर्न्स, इंडियन, 80। राइट, आयोडीन, एस्टाटाइन। इसके बाद में आ गया बेटा आपका 18th वर्टिकल कॉलम। इसको आप 8A बोल सकते हो, लेकिन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए जीरो ग्रुप एलिमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए नोबल गैस एलिमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? इनर्ट गैस एलिमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए एरोजेंस। आ गया बेटा? ये सब चीजें आपको याद रखनी है। लिख लो बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट?
ले लिए? चलो आगे। बेटा मैंने ये बेसिक क्लास में आपको इतना तो पढ़ा दिया कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, उनकी पोजीशंस कैसे पता करते हैं, और अगर आपका एलिमेंट एफ ब्लॉक से आता है तो उसकी पोजीशन कैसे पता करते हैं। तो देखो अभी थोड़ा सा एफ ब्लॉक वाला कंसेप्ट देखो। बेटा हमारा एलिमेंट एफ ब्लॉक में होगा तो एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट उनका ग्रुप नंबर होता है थर्ड वर्टिकल कॉलम। मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, डोंट वरी। इसको हम 3b भी बोल सकते हैं, ए ब्लॉक। और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स की पीरियड नंबर क्या हो सकती है बेटा? या तो सिक्स्थ पीरियड से आएगा या तो सेवन्थ पीरियड से आएगा। अब मैंने ये छोटा सा आपको लिख के दे दिया, इसको थोड़ा मैं टेबल ड्रॉ करके सिखा दूंगा। अब देखिए ध्यान से बेटा, कैसे। आप जानते हो ये मेरा 3b ग्रुप एलिमेंट है, उसके नीचे पहला एलिमेंट स्कैंडियम है, उसके नीचे इट्रियम है, उसके नीचे लैंथेनम है, उसके नीचे एक्टिनियम है। देख लेना बेटा, ये स्कैंडियम को अगर आप देखो तो ये बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड से। वाई इट्रियम बेटा ये बिलोंग करता है फिफ्थ पीरियड से। लैंथेनम बिलोंग करता है सिक्स्थ पीरियड से, और एक्टिनियम बिलोंग करता है सेवन्थ पीरियड से। बराबर है? राइट सर, ये आपने 3b का लिख दिया, अच्छी बात है। बेटा 3b के बगल में आप जाओ, स्कैंडियम के बाद टिटेनियम है, टिटेनियम के बाद वैनेडियम है है सर, है बेटा, ऐसे ही कुछ है, सबको मालूम है, ऐसे ही कुछ है। तो स्कैंडियम हो गया, टिटेनियम हो गया, ये वैनेडियम हो गया। बेटा टी जर्रा हाफ वो नवाब था। अब आगे आगे चलते जाना, उसका मतलब नहीं है। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, सुनो। ये आपकी स्कैंडियम है, इसकी एटॉमिक नंबर बेटा अगर आप देखो ना तो स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर 21 है। बेटा ये इट्रियम है, इसकी एटॉमिक नंबर अगर आप देखो, लैंथेनम है La, इसकी एटॉमिक नंबर 57 है। और बेटा ये AC एक्टिनियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 89 है। राइट, इसकी छोड़ दो, मतलब भी नहीं है इसकी। बेटा 57 के बाद अब इसकी एटॉमिक नंबर कितनी आना चाहिए, सोच के बोलो। अगर ये 57 है तो 58 आना चाहिए। लेकिन क्या होता है बेटा, ये जो एलिमेंट आपका 58 है वो मैं पीरियोडिक टेबल के नीचे लगा देता हूं, और वो एटॉमिक नंबर आपकी 58 सीरियम की होती है। किसकी है बेटा? वो सीरियम की है। नीचे नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूँ, डोंट वरी, थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूँ बेटा। देखो ये आपके 3b ग्रुप एलिमेंट के हैं। बेटा 3b ग्रुप एलिमेंट कौन सा हो सकता है? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये आपके 3b के ग्रुप के एलिमेंट हैं। कुछ नहीं होता, आगे देखो आप। बेटा ये स्कैंडियम के बाद टिटेनियम, टी जर्रा हाफ वो नवाब था, ऐसी कुछ है ना भाई? गुड। ये अगर देखो तो ये बिलोंग करता फोर्थ पीरियड से, ये बिलोंग करता फिफ्थ पीरियड से, ये बिलोंग करता सिक्स्थ पीरियड से, और एक्टिनियम बिलोंग करता सेवन्थ पीरियड से। हाँ बेटा ऐसी है, ऐसी कुछ है। अब देखो आगे, इसकी एटॉमिक नंबर 57 है, तो इसकी 58 आना चाहिए, नहीं आती। बेटा वो 58 में नीचे Ce लिखा, सीरियम, इसकी एटॉमिक नंबर 58 है। और ऐसे 14 एलिमेंट करते जाओ, तब जाके आपको Lu आएगा, उसकी एटॉमिक नंबर 71 है, और फिर इसकी एटॉमिक नंबर 72 है। मतलब ये जो आपने एलिमेंट्स रखे हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे, कहाँ से बेटा? सीरियम से लेके लुटेशियम तक, और थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से लेके Lr लॉरेंशियम तक 103। देखो बेटा आपको दिख रहा है? बोलो एटॉमिक नंबर कितनी है? 58। ये कितना है? 17। मतलब कितने एलिमेंट हुए? तो बोलना सर 14 एलिमेंट्स हुए। बेटा ये एटॉमिक नंबर कितनी है? 90। मतलब आपका एक्टिनियम 89 है ना, बाजू में 90 आना चाहिए, 90